गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अधिकार और बढ़ा दिए हैं। 2019 5 अगस्त को जब अनुच्छेद 370 हटा था तो जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ था। जम्मू कश्मीर अलग से एक यूनियन टेरिटरी जबकि लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटरी बन गई थी। तब अधिकतर फैसले जो जम्मू कश्मीर को लेकर थे वो केंद्र सरकार ही लेने में सक्षम थी, लेकिन अब ये अधिकार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को मिला है। जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अमरनाथ यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो है विधानसभा चुनाव होंगे और उनके लिए जो है गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी और केंद्र सरकार ने उस पर सहमति भी जताई थी। और यहां तक कि प्रधानमंत्री ने कश्मीर आकर भी ये साफ कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होंगे। उन्होंने उसके साथ साथ एक और बात भी कही कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा। लेकिन इतना तो साफ है, जो आदेश आज केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से निकला है, उससे एक बात तो साफ है कि कम से कम पूर्ण राज्य का दर्जा चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर में मिलना नामुमकिन है, क्योंकि कई सारे राजनीतिक दल जिनमें विपक्ष की सभी पार्टियां खासतौर से शामिल हैं, कांग्रेस को मिलाकर, वो चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले ही जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिले। लेकिन इस फैसले के बाद अब साफ है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले जो है इस तरह का कोई भी जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ जितने भी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल हैं, खासतौर से जो क्षेत्रीय दल हैं जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP खास तौर से जो है शामिल हैं, उन्होंने गृह मंत्री के इस फैसले की जमकर आलोचना की है। यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का आरोप है कि अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की हैसियत म्युनिसिपल चुनावों से बड़ी नहीं है, क्योंकि जो विधायक चुन के आएंगे या जो सरकार बन के उभर कर सामने आएगी उसके पास कोई अधिकार नहीं होगा। यहाँ तक कि वो एक जितना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या किसी स्थानीय चुनाव को जितनी अहमियत होती है उतनी ही उन विधायकों को हो जाएगी जो चुनकर आ जाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर यह भी अब साफ हो रहा है कि ये पूर्ण राज्य दर्जा जम्मू कश्मीर को देने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से पहला कदम है। और चूंकि पिछले 2 साल से भी ज़्यादा समय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर में बतौर उपराज्यपाल हो गए और इन 2 सालों से भी ज़्यादा समय में मनोज सिन्हा केंद्र सरकार की नीतियों और केंद्र सरकार की चाहत को जो है उस पर खड़े उतरे और जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ जो केंद्र सरकार करना चाहती थी अनुच्छेद 370 हटने के बाद तो वो कहीं न कहीं उस चीज़ को डिलीवर करने में सफल रहे। चाहे उनमें G20 के सम्मेलन का आयोजन हो जम्मू कश्मीर में, या उसके साथ साथ स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो श्रीनगर और जम्मू को, या फिर सबसे बड़ी जो चुनौती थी केंद्र सरकार के पास कि आतंकवाद पर लगाम कसी जाए और पत्थरबाजी और हड़ताल जो है उन पर अंकुश लगे। तो कहीं न कहीं मनोज सिन्हा ने पिछले 2 साल में काफ़ी हद तक जो है जम्मू कश्मीर के हालात को जो है पटरी पर लाया है, बेहतर किया है। और यही कारण है शायद कि एक तो रिकॉर्ड तादाद में पर्यटक जम्मू कश्मीर में आए, अमरनाथ यात्रा चल रही है जो भी सफल है, और अभी तक 2.5 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी रुकावट के या बिना किसी परेशानी के कर चुके हैं और अमरनाथ यात्रा जारी है। जाहिर है कि अब केंद्र सरकार का यही चाह है कि जम्मू कश्मीर में जो है बिना किसी हिंसा के जो है यहाँ के विधानसभा भी पूरे हो जाएं, और हो सकता है कि उसके बाद ही जब चुनी हुई सरकार आएगी तो उसके बाद ही केंद्र सरकार जो है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर या बहाल करने को लेकर जो है कोई फैसला ले लेगी। लेकिन इस फैसले से तो इतना साफ है कि फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों से पहले पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है। और कई सारे राजनीतिक दल ये मांग कर रहे थे कि पहले पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिले, उसके बाद यहाँ के जो है जो चुनाव विधानसभा के हैं वो हो जाए। लेकिन
اس فیصلے کے بعد اس ادھیادیش کے بعد یہ صاف ہو رہا ہے کہ فی الحال جموں کشمیر میں آنے والے ودھان سبھا چناؤ ایک یونین ٹیریٹری یعنی کیندر شاست پردیش کے طور پر ہی ہوں گے، اور اس کے بعد ہی جو ہے جموں کشمیر میں پورن راج درجہ جس کا بھروسہ کیندر سرکار اور پردھان منتری نے سوئم بھی دیا ہے، گرہ منتری نے بھی دیا ہے، وہ چناؤں کے بعد ہی سمبھو ہے۔ اشرف وانی، چناؤ آج تک، شری نگر۔